Dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. जब हम अपना फॉरेन पॉलिसी आज़ाद करने की बात करते हैं तो उसको डोमिनेट कर लिया जाता है। तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या करके दिखाया? आपने क्या किया? वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया। डॉक्टर जयशंकर ने तो बहुत ही टफ रिप्लाई किया है पाकिस्तान को। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ टॉक्स पर टॉक की है। तो अब पीएम मोदी जो है एक मेगा इवेंट के लिए जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका ने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। एक बहुत बड़ी एक हिसाब की इंसल्ट है कि जहां पर काफी ममालिक आ रहे हैं वहां पाकिस्तान का शुमार नहीं है। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से बात करने का टाइम खत्म हो चुका, फिलहाल पाकिस्तान की पूरी तरह से बजाई जा रही है। और दूसरी तरफ भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी वाला मुल्क बनता जा रहा है। पाकिस्तान से ट्रेड शुरू होने पर भारत को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत से तो प्रोडक्ट्स भेजे जाएंगे पर पाकिस्तान से आतंकवादी घुस आएंगे। इससे बेहतर पाकिस्तान चूल्हे में जाए। वैसे भी पाकिस्तान को मुल्ला और पाक आर्मी चलाती है, तो उनका तरक्की से कोई रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान में ज्यादा मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं जिनका काम दुनिया में आतंक फैलाना है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो आज़ादी हमें मिलने लगती है तो हम वो आज़ादी को उठा के बाहर फेंक देते हैं, फिर हम गुलामी के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली हमारी जो है ना, अभी हम एक पूरी कौम नहीं बन सके। अभी हम कौम बनने की तैयारी कर रहे थे कि उठा के प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंक दिया। तो क्या इस तरह हम कोई मिनासुल कौम बन सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकते। देखें, वो शख्स आया था, एक ईमानदार शख्स आया था, वो पॉलिसीज़ लेके आया था, तो उसने पॉलिसीज़ दी हैं। जो पॉलिसीज़ अगर हम वो अडॉप्ट कर लेते, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हम उस तरफ चले जाते। दूसरी बात ये, हमारे अंदर जो है एजुकेशन नहीं है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। किताबों के अंदर, दूसरी जगह रजिस्टर्स के अंदर तो हमने भर दिए हैं कि जी हमारा इतना परसेंट हो गया, हमारा इतना परसेंट हो गया। मैं समझता हूँ हमारा 5 या 10% से ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं है। ये फलस्तीन का रुमाल पहना हुआ, उससे जो है ये साफ किया जा रहा है। अपना मुंह उसके साफ करते हैं, फलस्तीन वालों का खून बहा रहे हैं। पसीने उन्होंने चूसे जिन्होंने महल्लात बनाए हैं। ओए महल्लात बनाए हैं, महल्लात जातियों बनाने, महल्लात किसके हैं? जातियों बनाने। ये टाकी पोश वज़ीर आज़म कौन है? खरबों रुपया किन्होंने लूटा है? नवाज शरीफ गंज किन का है? एवन फील्ड रेफरेंस किन के हैं? वो जनाब, और वो जो बड़ी बड़ी वो डॉन लीक्स किसके नाम पर निकली थी? पनामा लीक किसके नाम की थी? इनके अब्बा जी के नाम भी, और सॉरी नाना जी के नाम की थी। नवाज शरीफ के नाम की थी। पर्सनली होता है हमारे, ये सब कुछ नवाज शरीफ के नाम की थी। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? चोर नहीं था। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? चोर हो, चोर हो तुम, चोर हो तुम। ये चोरी करते हो, एक चोरी करते हो, मुझे बताएं। एक चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हो। लानत है भाई। पाकिस्तानी है, ये हमारा भाई है, लेकिन पटवारी है। ये भी पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब पाकिस्तानी है। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मुझे ये देखे ना, अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि वोट मरियम नवाज को देकर वजीर आजम शहबाज शरीफ ताकि पोस्ट को बना दिया, तो फिर उसको पूछे ना, पूछे कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने वोट तुम्हें दिया, उस वोट का क्या किया है? वो क्या किया मेरे वोट का? मैंने वोट इसलिए दिया गाड़ियाँ बनाओ, और मैंने वोट इसलिए दिया कि महंगाई कम करें। क्या करके दिखाया? आपने क्या किया? वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट ताकि पोस्ट को दिया, ताकि पोस्ट को दिया, चोरों को दिया। दरअसल आपने स्टेटमेंट सुनी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की। उनकी स्टेटमेंट पर एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया है, और यही बात की है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी कराने में मुलव्विस रहेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा, तब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो सकती है और ना ही ट्रेड हो सकती है। जी देखें, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे आर्टिकल 370 जब से उन्होंने वो अपलिफ्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या रहा है? ये एज एन गवर्नमेंट आप देखें या ऑफिशियल का देखें या हमारे जो सियासी हैं उनका कोई ऐसा रोल रहा नहीं है अभी तक। यही हमारी बातें हैं, हमने 2 मिनट का एहतजाज कर लिया
ठीक है, एक टांग पे खड़े होकर हमने एहतजाज कर लिया है कि इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, सफारी तौर पर कुछ नहीं किया। कश्मीरियों के साथ हम पिछले कोई 77 ईयर्स के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ खड़े हैं हमें नहीं पता। ठीक है, इस पे मौक़िफ़ अगर वो बात करते हैं ना तो वो किसी बेस पे कहते हैं। उसकी वजह मेन ये है कि एक तो वो हमसे इतने आगे निकल गए, हमें वो कुछ समझती भी नहीं है। ठीक है, रीज़न एक ये होगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमज़ोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा वो अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है। ठीक है, तो वो कोई बात कर, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है। ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी के, जब वो यहाँ पे है नहीं। सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम में जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि जज्बे की ही कमी है। देखिए, पाकिस्तानी जज्बा किस में नहीं है ये देखना पड़ेगा। जज्बा पाकिस्तानी वहाँ में है, लेकिन जिन्होंने आगे लीड करना वो कर रहे हैं। ठीक है, आप पॉलिटिशियन से क्वेश्चन कीजिएगा, वो आपको जवाब ही ना दें, वो कहेंगे नहीं हमारे अपने बड़े मसले हैं, हम ये करेंगे वो कर। कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी OIC जो बैठी हुई है वो क्या कर रही है? क्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म इस पूरी दुनिया में हो रहा है, हम 1.5 अरब से ऊपर के वाम है, क्या मुसलमान है, क्या हो गया उनके साथ? गज़ा में देखें, आज आई थिंक 85 डेज ऊपर हो चुके हैं, काफ़ी अर्सा हो चुका हुआ है। क्या हो वहाँ पे क्या कर, OIC ने क्या कर लिया है? मुस्लिम जो बाकी फेडरेशन बनी हुई है, पाकिस्तान का स्टांस देखें, और बाकी जो ये अरेबिक कंट्री उनका क्या स्टांस है? कुछ भी नहीं है। वो जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें पता है पाकिस्तान ने कुछ नहीं करने वाला। और उस टॉक में उन्होंने काफी टफ स्टैंड लिया है, मतलब उन्होंने ना ही कर दी है। वो जो हम कहते हैं ना कि फिरस्ती ना ही समझिए, तो एक तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने ना ही कर दी है, तुसी ना ही समझो। और ना उन्होंने की है अनइंटरप्टेड डायलॉग पर। उन्होंने कहा कोई डायलॉग नहीं, वो जो इरा कभी हुआ करता था अनइंटरप्टेड डायलॉग का, वो अब एंड हो चुका है। और मुझे सोचना पड़ा कि अनइंटरप्टेड डायलॉग का इरा था कब। मतलब मैं तो जब से बात कर रही हूँ, जब से हम देख रहे हैं, तो वो मतलब क्या, वो जब वाजपेयी साहब आए थे, मनमोहन सिंह, वो वाले इरा में जो अनइंटरप्टेड डायलॉग हुआ करता था। क्योंकि अभी तो काफी अरसे से अनइंटरप्टेड डायलॉग, तो हाँ इंटरप्टेड डायलॉग्स चलते रहे, लेकिन उन्होंने जो ये बात की, ये इंडिया का स्टैंस है। क्योंकि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, मतलब कोई और मिनिस्टर नहीं कह रहे, डॉक्टर जयशंकर ने ये बड़ी सोच समझ के एक जगह पर वो उनसे सवाल किया गया, और ऑब्वियसली ये काफी एक तो इससे पहले ये कह दिया गया कि SCO कंफर्म कर दिया गया। वो चीजें जिससे पूरी कंट्री को फायदा हो, जिससे पूरी कंट्री की आवाम को फायदा हो, वो सब चीजें वहां पे डिस्कस होती है। वहां पे बिजनेस रिलेटेड चीजें डिस्कस होती है। पाकिस्तान क्या वहां पे डिस्कस किया? पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर्जे में डूब चुका है। पाकिस्तान ने अपना देश चाइना को बेच डाला है। तो अब वो किस चीज की डील वहां पे करेगा, कौन सा बिजनेस करेगा, कौन सा इनिशिएटिव ऐसा लेगा ऐसी कंट्रीज के साथ? मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान का वहां लेना वो फुटाइल एक्सरसाइज है। जैसे हमने पहले भी देखा कि पाकिस्तान को हर किसी कंट्री ने या हर किसी चीज से उनको साइडलाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की आज जो हालत है, सूरत हाल है, वो क्या है? वो बद से बदतरीन दिन ब दिन होती जा रही है। आप देख लीजिए पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ऑलरेडी कर्जे में है, उसके बाद भी आप कर्जे ले रहे हो, उसके बाद अपनी कंट्री को आप दूसरे कंट्री के हवाले कर रहे हो। आप चाइना के साथ बिजनेस कर रहे हो, चाइना ने आपको पैसे दिए, आपने अपनी कंट्री सारी भेजा, आपने अपने लोग तक उनको भेज डाले। तो उसके बाद आप चाहते हो कि पाकिस्तान किसी कंट्री में जाए या किसी ऐसे मेगा इवेंट पे जाए, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है?